लाल जर्सी में, लाल और सफेद जर्सी, वहीं मुजफ्फरनगर सफेद और ऑरेंज जर्सी के साथ। रजत चौधरी कप्तान, इस बार टैप इन किया है। जेरोम विनीत का पिकअप रहा, अटैक लाइन पर आकर स्पाइक लगाया। खेल अभी भी जारी, चौधरी का पिकअप जोन 4 से आया है, ये स्पाइक हासिल की है जोन 4 से। 1-1 की बराबरी पर मुकाबले की शुरुआत। डे 10 का एक्शन है और इस समय मुजफ्फरनगर लायंस बेशक क्वालिफाई कर चुके हों लीग टेबल में प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन लखनऊ टाइगर्स के लिए चुनौती बड़ी है। दरवाजा अभी 2-1 से बढ़िया पैनकेक रहा था लिबेरो का, जिसने गेंद को जीवित रखा था। अच्छा स्पाइक आया है मिड ब्लॉकर के द्वारा। जेरोम विनीत जरूर रखिएगा, इस मुकाबले की सबसे स्ट्रॉन्ग की बन सकते हैं चिराग। इंडियन नेवी में काम करते हैं और वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में भी खेल चुके हैं। और ऐसे बड़े मुकाबले में आप चाहेंगे कि आपके बड़े खिलाड़ी जल्दी से जल्दी मुकाबले में आए। और यहाँ मुजफ्फरनगर लायंस के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे इस सर्व के बाद। लिबेरो एक बार फिर चिराग यादव, लेकिन ये मुकाबले की जीत कितना बड़ा महत्व रखती है। जेरोम विनीत इस बार जोन 2 से कोई ब्लॉक नहीं, ब्लॉक का एफर्ट तो लगाया पर किसी काम नहीं आया है। डबल ब्लॉक के ऊपर से उन्होंने अटैक किया, परफेक्ट टाइमिंग और एक शानदार फिनिशिंग। कप्तान और आइकॉन प्लेयर जेरोम विनीत अब करेंगे सर्व। जसकरण के लिए सेटअप और चेकआउट पॉइंट मिला है। बॉल फीड करके ऑपोजिशन ब्लॉक को डिस्टर्ब करना है। विपक्षी का ब्लॉक तोड़ना ही आज सबसे बड़ी यूएसपी बन सकता है इस लखनऊ टाइगर्स की। वहीं 4, केवल 1 अंक का फासला इस समय। रजत चौधरी का पिकअप, जोन 2 में उन्होंने कोशिश जरूर की लेकिन सीधा नेट पर। अगर 3-0 से जीतते हैं तो प्रथम स्थान पर आ सकते हैं। क्वालिफाई पहले ही कर चुके हैं। ब्लॉक रहा नेट पर, जसकरण का टैप इन रहा, सिंगल ब्लॉक था सूरज। 7वें स्थान पर हैं फिलहाल। अगर 4 अंक लेते हैं तो टॉप 4 में आ जाएंगे। 3-0 से जीतना होगा, लेकिन इस समय उनकी एक अलग कहानी लिख सकती है। एक आसान सर्व है, प्लेसमेंट करने की कोशिश की और कामयाबी हासिल की है। मुकेश जो है लिबेरो मुजफ्फरनगर के, इस बार डबल ब्लॉक। आग और अभिलाष की जोड़ी, इस बार ट्रिपल ब्लॉक। क्या गेंद को उठा पाए हैं? नहीं, डिफेंस मिस कर दिया। आउट बॉल इस बार आउट गया है और 7-7 1 पॉइंट का डिफरेंस इस समय बना लिया है मुजफ्फरनगर ने। सर्विस के चलते एक और को बढ़िया सर्व। देखिए डिपिंग सर्व रही, कोशिश जरूर थी। 2 अंकों का फासला इस समय, लायंस आगे हैं। अंक तालिका में सबसे ऊपर जा सकते हैं, फिलहाल दूसरे स्थान पर हैं जसकरण, लेकिन रोका। तैयार टीमों का हम काफी डीप आ चुके हैं लीग में, तो आप खिलाड़ियों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। रणनीति सेट करके आते हैं और घड़ी टेक्निकल टाइम आउट में 4 अंकों की बढ़त। लखनऊ को वापसी का इंतजार रहेगा इस सेट में। पहले सेट का दूसरा चरण अब शुरू हुआ है। चौथी जोन से आया था ये स्पाइक, अच्छी रोटेशन चल रही है। यहाँ पर बढ़त हासिल करती हुई थोड़ी सी चिंता यहाँ पर बनती नजर आ रही है लखनऊ टाइगर्स के हेड कोच के चेहरे पे। अजबन सिंह थोड़े से परेशान जरूर होंगे, थोड़े चिंतित होंगे, क्योंकि 5 अंकों का फासला अब बना लिया है मुजफ्फरनगर लायंस ने। 12-7 का स्कोर है, ये लीड जल्द ही कवर करनी होगी। प्लेसमेंट, ओह ब्यूटीफुल पैनकेक, ब्यूटीफुल पैनकेक, कमाल कर दिया है। एक बढ़िया क्लोजिंग भी कर दी। 13-7 का स्कोर। लो पिकअप एक बार फिर से, जसकरण, अंक मिला है नेट। और देखिए इस टीम की आज सिचुएशन ये है कि अपना मुकाबला तो जीतना है, उसके बाद अगली टीम अगले आने वाले मुकाबले में क्या होगा वो भी बैठ कर देखेंगे, क्योंकि वहां 50 स्पाइक्स लगाने वाला ये खिलाड़ी आपको प्लेऑफ्स में तो नजर आएगा, पर इस मुकाबले में भी गए हैं लखनऊ टाइगर्स के खाते में। तो क्या यहां पर मोमेंटम पलट सकता है या नहीं? लो पिकअप रहा मुकेश का, जेरोम विनीत, लेकिन डबल ब्लॉक है। जेरोम को रोकना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट।
विपक्षी टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग आसान अटैक, फेंडर जगह पर नहीं। टेक्निकल टाइम आउट से आने के बाद हमें इंतजार था कि कब उनका पहला स्पाइक अंक आएगा। आइकॉन खिलाड़ी, कमाल की शक्ति, कमाल की फुर्ती नेट पर। 6 फुट 4 इंच की हाइट, इतनी स्ट्रॉन्ग स्पाइक रीच और जेट जेरोम के नाम से जाने जाते हैं, जानबाज जेरोम के नाम से जाने जाते हैं। फासला इस समय, लेकिन ये सर्व भी व्यर्थ जाएगी। एक बड़ा अनपोस्ट एरर है इस समय लखनऊ टाइगर्स की ओर से, इसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। डेडलॉक पहले ही हम ये बोल चुके हैं, हाईलाइट है ये, इस मैच का की प्लेयर है, नजर रखिएगा। रजत चौधरी अंक में है। रजत चौधरी सर्विस के साथ अब चिराग का पिकअप रहेगा, सेटअप भी किया है, सिर्फ लॉब कर दिया। ओ इस बार बाहर, इस बार से आए थे अटैक करने के लिए, 3 मीटर जोन, 3 मीटर लाइन के पीछे से अटैक करने में कामयाब तो हुए। टच आउट के लिए रिव्यू लिया गया है, लखनऊ टाइगर्स ने ये रिव्यू लिया है। देखिए टैक्टिकल रिव्यू भी हो सकता है, शायद मोमेंटम तोड़ना चाहते हैं। स्कूल चैंपियनशिप में खेल चुके हैं, उन्होंने इशारा किया अजवंत को कि रिव्यू ले लीजिए। कोशिश करेंगे इस बढ़त को काटने की। रिसीव किया है, सेटअप रहा है, आया है, खेल अभी भी जीवित, लेकिन अंक मिल गया है, सुपर पॉइंट मिल गया है। तो बस चारा ही नहीं था कोई और, लेकिन कितनी बड़ी बात थी कि उन्होंने 19 अंकों पे लिया। सुपर पॉइंट हार जाते तो ये सेट खो बैठते, रिस्क तो था। और इस बार सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए मुजफ्फरनगर लायंस को इससे पहले सेट को अपने नाम करने के लिए और लखनऊ को टूर्नामेंट से बाहर भेजने के लिए। 4 सेट पॉइंट है उनके पास। लखनऊ को कमाल का खेल दिखाना होगा, मोमेंटम पलटना होगा। स्पाइक आया है और उसमें से पहला प्लेऑफ में मुजफ्फरनगर लायंस का कि अगर वो 3-0 से जीतते हैं तो क्या सेट डिफरेंस, पॉइंट्स डिफरेंस के चलते तय करेगा। फिलहाल अभी इस मुकाबले के नतीजे के बाद तो मुजफ्फरनगर लायंस जो है वो दूसरे पायदान पर है और पहले कर लिया है। इस तीसरे सेट में चाहेंगे कि 3 एंट्री करें। देखिए एंट्री तो हो चुकी है, पर जो पहला मुकाबला खेले वो एक विनिंग मोमेंटम के साथ खेले। मुजफ्फरनगर लायंस को 2 अंक मिलना तो तय है। यहाँ पर लकी सर्व, गेंद कोशिश यहाँ पर, लेकिन अंक मिला है। जी हाँ, चेकआउट का चेकआउट। ये पॉइंट भी मुजफ्फरनगर लायंस के खाते में। जेरोम विनीत इस समय सर्विस लाइन पर। मौका बनाया, अंक। उस बॉल को फिनिश कर दिया। मुजफ्फरनगर लायंस की ओर से ये आई है कि मंजिल ने अपने सारे अटैकर्स को बढ़िया रोटेट किया है। पिछले कुछ मुकाबलों में ना कोई हीरो बनता रहा, उन्होंने बराबरी के मौके दिए हैं फिनिश करने के। ईच फर्स्ट रेफरी का निर्णय की सर्विस होनी चाहिए मुजफ्फरनगर लायंस की ओर से, और सर्विस लाइन पर मौजूद थे। एक बार फिर सेंटर ब्लॉकर सूरज, पिछली बार मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मुजफ्फरनगर लायंस को। सूरज जब आपका मिड ब्लॉकर लगातार 2 अंक ऐसे बनाता है, और आप गैप देखिए उस कोर्ट में लखनऊ टाइगर्स के, जैसे हमने बात की कि जो बॉडी लैंग्वेज को ब्रेक करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का बिल्कुल सही समय कोच ने यूज किया है। कॉम्बिनेशन अटैक, क्या ये सब्स्टिट्यूशन जस्टिफाई कर पाएंगे? आते ही बदलाव लेंगे। जी हाँ, आ सकते हैं। केवल दूसरी टीम बने हैं डबल डिजिट्स में जाने वाले। इस जीत के साथ उनके 11 अंक तो तय हैं। क्या बोनस अंक मिलेंगे या नहीं? नेट पर बड़ी आउट बॉल। जी हाँ, एक सवाल था कि क्या वो दूसरे स्थान पर आ सकते हैं। अच्छा ब्लॉक रहा यहाँ पर, अच्छा ब्लॉक रहा है लखनऊ के लिए। चिराग का ये अंक, चिराग भी स्किल होना चाहिए ना, वो चिराग यादव के पास में है, और इसी का फायदा इस टीम को लगातार मिला है। चिराग का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि कौन सी सिचुएशन में किस प्रयास के लिए जाना है। गार्ड करने के लिए, ब्लॉक को गार्ड करने के लिए काफी एडवांस खड़े थे, और ऐसे में अपर आर्म लेना या अपर हैंड लेना। 11-7 का स्कोर, चिराग यादव सर्विस लाइन पर।
ये इजी क्रॉस होगा, ये मौका बन सकता है इस समय मुजफ्फरनगर लायंस। काफी बाहर उड़ते हुए गए। आजकल मॉडर्न डे वॉलीबॉल का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सर्विस खराब रहे। और आज सर्विस से तो हमें लगा ही नहीं कि कोई बढ़िया अंक बनाने की कोशिश की है। देखिए, हालांकि इस सेट में 3 पॉइंट का डिफरेंस कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं और मुजफ्फरनगर है तैयब चौधरी, जिन्होंने अच्छा खेल दिखाया था अभी तक लखनऊ टाइगर्स के लिए, आज बिल्कुल ऑफ कलर रहे हैं। जसकरण का फिलहाल ये स्पाइक, खेल अभी भी जारी है। चिराग ने अटैक लाइन पर धावा बोला और अब विकास लॉब इन करने की कोशिश। उनके किरदार का जिक्र किया, कहते हैं ना कि यही बात आज खल रही है शायद लखनऊ टाइगर्स को। उन्होंने मुकाबला जीता था काशी वॉरियर्स के विरुद्ध, अयोध्या सुपर किंग्स के विरुद्ध, दो ऐसी टीमें जो थोड़ी सी कमजोर रही हैं। बढ़िया खेल इस बार और तैयब ट्रिपल ब्लॉक की कोशिश, क्या चेकआउट पॉइंट मिला है? जी हाँ, कि मेरा नेट टच है। ब्यूटीफुल एग्जांपल यहां पर स्पोर्ट्समैनशिप का दिया है नितिन मिन्हास ने। एक्सपीरियंस क्या है ये बताया है उन्होंने। और एक दम क्या इस तीसरे सेट में मोमेंटम पलट सकते हैं? याद रखिए, अव्वल आने के लिए मुजफ्फरनगर को 3-0 से जीतना होगा और उसके बाद देखना होगा कि सेट डिफरेंस या पॉइंट डिफरेंस में फॉरवर्ड मोमेंटम में थे और वहां से विड्रॉल जो है काफी मुश्किल। लाइन दोनों टीमें वहीं 15-13 पर, और इसका श्रेय जाता है लखनऊ टाइगर्स के कोच को भी, अजवंत सिंह ने। देखिए कितनी सर्व के चलते वो 2 अंकों को जाने दिया है। और कुछ ऐसे पल हमने देखे हैं जहां पर तापमान बढ़ा है कोर्ट पर, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है। और अब तक इस लीग में हमने सिर्फ एक येलो कार्ड देखा है, यानी इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस खेल के मैदान पर इस 18x9 मीटर के कोर्ट में डिसकन्वर्ट करने की कोशिश में आगे निकल रहे हैं। अभिलाष मिडल ब्लॉकर अटैक किया था, करेंगे प्लेऑफ में अपने पहले मुकाबले की एक और सेट की जीत देख रहे हैं, क्योंकि 3 तो मथुरा योद्धास के ऊपर चले जाएंगे जिनके 12 अंक हैं 5 मुकाबलों में। 13 अंक हो जाएंगे मुजफ्फरनगर लायंस की ओर से। विकास ने 2 अंकों का फासला, एक 3-0 की जीत है। लेकिन जसकरण ने कहा, को याद दिला दें कि क्वालिफायर जो है वो खेला जाएगा रैंक 1 वर्सेस रैंक 2, जबकि एलिमिनेटर होगा रैंक 3 वर्सेस रैंक 4। और इसी बीच एक दमदार स्पाइक, अंतिम समय तक, अंतिम विसल तक लखनऊ टाइगर्स अपना 100% दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं कोर्ट पर। एक बार फिर से विकास, इस बार लॉब इन ही किया है। क्या टच पॉइंट मिला है? जो सुपर पॉइंट खोया था फिर वापस पा लिया था, वही सुपर पॉइंट दोबारा लिया है लखनऊ ने। खोने को कुछ भी नहीं, सुपर पॉइंट मिलेगा तो 2 अंक मिल जाएंगे। ये अंतिम रैली हो सकती है इस मुकाबले की, लेकिन नहीं। डिफेंस का जसकरण इस